जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। इस वीडियो में दोस्तों हम आप लोग को क्लास 10 संस्कृत जिसका नाम है अलस कथा, जो कि चैप्टर 3 है, उसका आज हम लोग वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। ज़्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं है, मात्र 24 ऑब्जेक्टिव ही हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन है जो कि है अलस कथा कैसी कथा है। तो अलस कथा दोस्तों एक व्यंग्यात्मक कथा है, यानी कि एक का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। 2 नंबर, अलस कथा पाठ के रचयिता कौन है। ऑप्शन नंबर ए विद्यापति, महात्मा विदुर, कृष्ण या इनमें से कोई नहीं। तो अलस कथा दोस्तों पाठ जो लिखे हैं उनका नाम है विदुर, सॉरी विद्यापति, यानी कि 2 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। 3 नंबर, मैथिली भाषा के कवि कौन है। तो मैथिली भाषा के कवि दोस्तों विद्यापति है, यानी कि 3 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। 4 नंबर, वास्तविक आलसियों की संख्या कितनी थी। तो ये जब पूछ रहा है कि जब घर में आग नियोगी पुरुषों के द्वारा लगाया गया तो उसमें कितने जो आलसी थे वो रह गए थे। तो उसमें दोस्तों ऑप्शन नंबर ए है 5, 6, 4, 3। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4, यानी कि जो वास्तविक आलसी थे वो कुल 4 थे, यानी कि 4 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। 5 नंबर, सबसे बड़ा शत्रु कौन है। तो सबसे बड़ा जो शत्रु है वो आलस आलस है, यानी कि 5 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। इसे दोस्तों एक श्लोक के माध्यम से बताया गया है, जिसमें कहा गया है पतिरेव गति स्त्री नाम बाला नाम जननी गति नालसा नाम गति काची लोके कारुणिकम बिना। यानी कि उस श्लोक के माध्यम से कहा गया है कि पतिरेव गति स्त्री नाम, यानी कि स्त्रियों की गति उनके पति होते हैं। बाला नाम जननी गति, यानी कि बालकों की गति उनकी माता होती है। उसी तरह आलसियों की गति कारुणिक लोग को छोड़कर कोई नहीं होता है। तो यानी कि सबसे बड़ा शत्रु जो है वो आलस है, यानी कि 5 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। 6 नंबर, अपनी भूख मिटाने के लिए कौन अपनी भूख को मिटाने के लिए भी कौन कुछ भी नहीं करता। ऑप्शन नंबर ए उद्यमी, बी आलसी, सी धनी या फिर डी निर्धन। तो 6 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि आलसी। 7 नंबर, नीतिकार आलस्य को क्या मानते हैं। तो नीतिकार जो है आलस्य को शत्रु मानते हैं, यानी कि जो विद्यापति है वो आलस्य को शत्रु कहते हैं, यानी कि 7 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। 8 नंबर, आल अलस कथा पाठ किस ग्रंथ से संग्रहित है। तो ये जो है पुरुष परीक्षा नामक ग्रंथ से संग्रहित है, यानी कि 8 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। 9 नंबर, बीरेश्वर कौन था। तो बीरेश्वर दोस्तों एक दानशील व्यक्ति था, यानी कि 9 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जो कि गरीबों और निर्धनों को खाना और वस्त्र देता था। आगे 10 नंबर, बीरेश्वर कौन था। तो ये दोस्तों एक मंत्री था, जो कि मिथिला का था, इनकी 10 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मिथिला का मंत्री। 11 नंबर, अलसशाला में आग क्यों लगाई गई। ऑप्शन नंबर ए आलसियों को भगाने के लिए, आलसियों की परीक्षा करने के लिए, अलसशाला की संपत्ति हड़पने के लिए, या फिर इनमें से किसी के लिए नहीं। तो अलसशाला में आग इसलिए लगाई गई क्योंकि उसमें वास्तविक आलसियों की पहचान करना था, क्योंकि अलसशाला में खर्च बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। तो अलसशाला में असली आलसियों की परीक्षा लेने के लिए अलसशाला में आग लगाया गया था, इनकी 11 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। 12 नंबर, अलसशाला में आग लगाने के बाद कितने लोग नहीं भागे। तो कुछ देर पहले ही हम बताए हैं कि 4 लोग नहीं भागे, यानी कि 12 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। 13 नंबर, स्थिति शोक के मूला ही डैश के न धवंती जंतवा। यह युक्ति किस पाठ से संकलित है। तो अलस कथा, संस्कृत साहित्य लेखिका, व्याघ्रपति कथा या फिर पाटलिपुत्र वैभव। तो ये दोस्तों अलस कथा पाठ से लिया गया है, इनकी 13 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। 14 नंबर, घर में लगी आग को देखकर कौन लोग पलायमान हो गए, यानी कि कौन लोग भाग गए। तो आलसी लोग, समझदार लोग, कुर्ती फुर्तीले लोग या फिर धूर्त लोग।
तो जो धूर्त लोग थे वो ही भागे थे, यानी कि 14 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। धूर्त लोग उसे कहते हैं जो कि बनावटी आलसी का भेष धकर आए थे, उसे ही धूर्त लोग कहा गया है इस पाठ में। 15 नंबर, चारों आलसियों को कैसे बाहर किया गया? पैर पकड़कर, हाथ पकड़कर, केस पकड़कर या फिर बाह पकड़कर? तो चारों आलसियों को केस पकड़कर नियोगी पुरुषों के द्वारा बाहर किया गया था। इनकी 15 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं, जो कि 16 नंबर है। अलस कथा नरगत मिथिला में मंत्री कौन है? यानी कि अलस कथा पाठ में जो मिथिला का मंत्री है वो कौन है? तो वो दोस्तों वीरेश्वर थे, यानी कि 16 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। 17 नंबर, बनावटी अलस से दिखाकर कौन भोजन ग्रहण करते थे? ऑप्शन नंबर ए विद्वान, मूर्ख, धूर्त या फिर जानकार। तो बनावटी आलसी दिखाकर जो भोजन ग्रहण करते थे वो थे धूर्त लोग, यानी कि 17 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। 18 नंबर, तब्यते यदस्मिन गृहे अग्नि लगोत नो अति किस आलसी की युक्ति है? तो 18 का दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि द्वितीय। 20 नंबर, पतिरेव गति देश बाला नाम जननी गति रिक्त स्थान में कौन पद होगा? तो हम आपको ये श्लोक कुछ देर पहले ही सुनाए हैं कि पतिरेव गति स्त्री नाम, बाला नाम जननी गति, नालसा नाम गति, काची लोके कारुणी कम बिना। तो यहाँ पे डैश के जगह पर क्या हो जाएगा? पतिरेव गति स्त्री नाम, यानी कि 20 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। इस नंबर क्वेश्चन पे आ चुके हैं, जो कि है कोडपी तथा धार्मिको नास्ति डैश कटेवास्म प्राणी नोति किसने कहा? तो पहला आलसी, दूसरा आलसी, तीसरा आलसी या फिर चौथा आलसी? तो 21 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि तीसरा आलसी। 22 नंबर, आलसशाला में आग किसने लगाई? तो आलसियों ने, मंत्री वीरेश्वर ने, आलसशाला के कर्मचारियों ने या फिर विद्यापति ने? तो आलसशाला के कर्मचारियों ने ही आग लगाया था, यानी कि 22 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। 23 नंबर, अलस कथा पाठ में अहो कथ्याम यम कोलाहलम किसकी युक्ति है? तो ये दोस्तों पहले आलसी की युक्ति है, यानी कि इसका हिंदी होता है अहो कथ्यम कोलाहलम, यानी कि कैसा शोरगुल है। तो ये दोस्तों पहला आलसी कहा था, यानी कि 23 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। 24 नंबर, जो कि लास्ट क्वेश्चन है, अलसशाला में आग कब लगाई गई? रात में, दिन में, जब सब सो रहे थे, जब सब भोजन कर रहे थे? तो जब सब सो रहे थे उसी समय ये आग लगाया गया, यानी कि 24 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो उम्मीद है आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो ज़रूर इस वीडियो को शेयर कीजिए और हमारे चैनल पर जाकर देखिएगा। तो हम पूरे 10th का ऑब्जेक्टिव का वीडियो ला रहे हैं। हिंदी का हम लोग 5 चैप्टर तक ऑब्जेक्टिव BBI क्वेश्चन कर लिए थे, नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे देंगे या फिर चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो मिलते हैं जल्दी किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।